ईरान और अमेरिका के संघर्ष में पाकिस्तान मुख्य मीडिएटर के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान एक बार दोनों पक्षों को इस्लामाबाद लाने में कामयाब हो गया था। हालांकि दूसरे दौर की वार्ता कराने में पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पा रहा है और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान ऐसा करना क्यों चाहता है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मीडिएटर बनकर पाकिस्तान फंस चुका है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पाकिस्तान के नेताओं ने हालिया दिनों में लगातार ईरान के दौरे किए। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी बीते एक हफ्ते में 2 बार तेहरान की यात्रा कर चुके हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि ईरान और अमेरिका के बीच गतिरोध टूटे और दोनों देश समझौते की टेबल पर सामने बैठ सके। इस्लामाबाद में अप्रैल में दोनों देशों की वार्ता को पाकिस्तानी नेताओं ने दुनिया में अपने देश का कद बढ़ाने की तरीके से पेश किया था। ऐसे में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर चाहते हैं कि उनकी मध्यस्थता में दोनों देश में कोई महत्वपूर्ण डील हो जाए। ईरान अमेरिका में तनाव के चलते पाकिस्तानियों को डर है दरअसल कि मध्यस्थता के तौर पर खाली हाथ कहीं वो लौट ना आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दूसरे क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर ईरान अमेरिका में स्टैंड बाय के समझौते के तौर पर अपने आप को साबित करना चाहता है और इस समझौते का मकसद ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म करना है। साथ ही उन विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए एक ढांचा तैयार करना जो दोनों मुल्कों के बीच मतभेद पैदा कर रहे हैं। और इस बार क्यों पाकिस्तान ईरान जा रहे हैं नेता जो हैं, अब आपको वो समझाते हैं। देखिए, रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कुछ दिनों के भीतर 2 बार तेहरान की यात्रा की है और वहाँ अपनी बातचीत वो अभी तक जारी रखे हुए हैं। नकवी ने ईरानी नेतृत्व के तकरीबन सभी प्रमुख व्यक्तियों से मुलाकात कर ली है। इनमें विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी शामिल हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उनकी सरकार अमेरिका की ओर से आए एक नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। अमेरिका के इस प्रस्ताव को पाकिस्तान ने तेहरान तक पहुंचा भी दिया। अब देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि पिछले प्रस्तावों के विपरीत इस नई पहल का मकसद मौजूदा गतिरोध को तोड़ना है। यह असल में एक स्टैंड बाय व्यवस्था है जिसे दोनों पक्षों के पीछे हटने का एक सुरक्षित रास्ता देने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब क्या है नया प्रस्ताव का मकसद, आपको वो बताते हैं। इस नए प्रस्ताव का मूल उद्देश्य शत्रुता की औपचारिक रूप से समाप्ति करना है। साथ ही उन विवादित मुद्दों पर बातचीत के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना जो अभी तक अनसुलझे रहे हैं, तनाव की वजह बनते जा रहे थे। हालांकि अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट दोनों देशों में तनाव की एक प्रमुख वजह बना हुआ है और ईरान इस बात पर जोर दे रहा है कि इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका एकाधिकार हो जाए, वो स्थापित कर ले। दूसरी ओर अमेरिका और खाड़ी देश चाहते हैं कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में कोई रुकावट ना आए। वे चाहते हैं दरअसल कि इस जल डमरू मध्य की स्थिति को युद्ध पूर्व वाली स्थिति में बहाल कर दिया जाए, जैसी स्थिति पहले थी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि इस समझौते को अंतिम रूप देने में मदद करने के प्रयास के तहत आने वाले दिनों में पाकिस्तान का कोई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी तेहरान की यात्रा कर सकता है। इस्लामाबाद ने इस मामले पर चुप्पी जो है वो साध रखी थी, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि मुनीर तेहरान आ सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने एक अहम बयान में कहा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों की तेहरान यात्रा से उम्मीद है कि ये जो प्रक्रिया है मीडिएटर के तौर पर वो आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की प्राथमिकता एक अच्छा समझौता करना है। अगर हम कोई अच्छा समझौता कर पाते हैं तो यह बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि इससे सैन्य विकल्पों की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान मीडिएटर बनकर क्या फंस चुका है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।